अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसा रहेगा 2026। किन राशियों, किन बुर्जों के लिए, किन ज़ोडिएक्स के लिए ये बहुत अच्छा साल होगा और किन को थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी। किन की शादियां होंगी, किन के प्यार टूटेंगे, किन की सेहत अच्छी होगी, कौन अपनी सेहत दोबारा हासिल कर पाएंगे और किन लोगों को थोड़ी सी एहतियात करनी होगी। हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि 2025 जो है वो मार्स का साल है। तो मार्स के साल में आपने क्या देखा, ये मैडम एस्ट्रोलॉजर अनबक्श ने पहले भी बताया था कि इस साल आप लोग लड़ाई झगड़े, जंगें, आप लोग सैलाब, तूफान, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और वही हुआ, क्योंकि मार्स जो है वो आर्मी चीफ का स्टेटस रखता है किसी भी कुंडली में। मतलब एग्रेसिव होता है, लड़ने के लिए तैयार होता है। तो आप लोगों ने जंगी माहौल देखा, हर चीज़ देखी, हर कंट्री लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन 2026 क्या है? 2026 जो है वो सन का साल है। यानी सन जो है वो बादशाह है। वो अपनी अथॉरिटी क्लेम करता है। वो कहता है कि सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं है। तो 2026 में बहुत सारे तख्त गिरेंगे भी। और ये वो वाले तख्त होंगे जो झूठ की बिना पर खड़े थे। क्योंकि जब सूरज की रोशनी फैलती है तो जितने भी अंधेरा होता है या बुरे काम होते हैं वो सारे खुल के सामने आ जाते हैं, वो एक्सपोज हो जाते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं। तो सिमिलरली दुनिया में भी यही चीज़ देखने को मिलेगी कि जो झूठ का निज़ाम है, जो गलत निज़ाम है, वो इस साल आपको गिरते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा 2026 में आपको जो स्टॉक मार्केट्स हैं या क्रिप्टो मार्केट्स हैं या गोल्ड है, वो भी अपनी करेक्शन पर जाते हुए नज़र आएंगे। क्योंकि जो एक बबल क्रिएट हो चुका है वो 2026 में रिसेशन की तरफ नहीं जाएगा, लेकिन मार्केट करेक्शंस की तरफ ज़रूर जाएंगी और ये 20 से 30% तक जाएंगी, जिसकी एक बहुत बड़ी मिसाल आप बिटकॉइन की शक्ल में अब देखना शुरू हो चुके हैं। जो $1,26,000 पे था वो अब $90,000 पर आ चुका है। गोल्ड मार्च तक ऊपर रहेगा, ऊपर बढ़ता हुआ नज़र आएगा, लेकिन मार्च के बाद ये नीचे जाना शुरू हो जाएगा, ये अपनी करेक्शन पर आएगा। लेकिन बाकी जितनी भी स्टॉक्स हैं, S&P 500 या दूसरी निफ्टी 50, जितनी भी स्टॉक्स हैं वो यहाँ पे अब करेक्शन फेज़ में आना शुरू होंगी। अगर ये करेक्शन फेज़ में नहीं आती तो फिर आप ये समझ लीजिए कि जो 2026 है उसमें रिसेशन आ सकता है। इसके अलावा हम कुंडलियों पर बात करेंगे, यानी जायचों पर बात करेंगे कि आपके ज़ोडिएक के लिए ये साल कैसा रहेगा। तो उससे पहले जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, तो हम आपको आपका ओरिजिनल मून साइन बता देंगे, जिससे आपको वीडियोस देखने में आसानी होगी। सबसे पहले बात करते हैं एरीज मून साइन वालों की, यानी कि मेष राशि, यानी कि बुर्ज हमल वालों की। तो सैटर्न अब आपके 12th हाउस में 29 मार्च को आ चुका था। 29 मार्च से लेकर 14 जुलाई तक आपके काम जो थे वो बनना शुरू हो गए थे, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आना शुरू हो गए थे। लेकिन 14 जुलाई के बाद अभी तक स्टिल, यानी जिस वक्त ये आप वीडियो देख रहे हैं उस वक्त तक सैटर्न जो था वो रेट्रोग्रेड हो चुका था। यानी 14 जुलाई से लेके 29 नवंबर तक 2025 सैटर्न रेट्रोग्रेड रहा। सैटर्न रेट्रोग्रेड रहा तो ये इसने आपको वही 11th हाउस वाले इम्पैक्ट्स दिए, आपको साढ़े साथी वाले इम्पैक्ट्स उस तरह से नहीं दिए जिस तरह से पाइसेस वालों को दिए। अब 2026 में ये सैटर्न आपके लिए क्या काम करने जा रहा है, क्योंकि सैटर्न अभी डायरेक्ट होने जा रहा है 29 नवंबर को, और ये आपको 2026 में क्या क्या चीज़ें देगा उसके बारे में बात करते हैं। तो सैटर्न आपके बैठा है 12th हाउस में। 12th हाउस होता है लेट गो का, 12th हाउस होता है आपके एक्सपेंसेस का, 12th हाउस होता है आपके बेडरूम का, 12th हाउस होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड का। अब मैंने सबसे पहले बात की कि एक्सपेंसेस का, ठीक है, आपकी लेट गो का। जब आप चीज़ों को छोड़ेंगे चीज़ें ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके पास आना शुरू हो जाएंगी। साथ ही साथ जिन लोगों ने जितनी मेहनत की थी 2026 में, उनको उनका रिजल्ट, उनका रिवॉर्ड मिलना शुरू होगा, क्योंकि सैटर्न जो प्लैनेट होता है वो कार्मा का होता है। तो कार्मा वही चीज़ है कि जो आपने काम किया था उसके हिसाब से अब आपको उजरत मिलना शुरू हो जाएगी। आपके पैसे फंसे हुए थे वो सारी चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी, लेकिन शर्त इतनी है कि आप लेट गो कर दें, उसको दिमाग से निकाल दें। आप एक स्ट्रक्चर में आना शुरू हो जाएंगे 2026 में। आपके पास पैसा भी आएगा, हर चीज़ होगी, लेकिन जहनी एक थोड़ा सा डिप्रेशन फील करेंगे, दबाव फील करेंगे।
लेकिन यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई कि 12th हाउस जो होता है वो आपके एक्सपेंसेस का भी होता है। तो एक्सपेंसेस क्या हैं यहाँ पे, वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग गलती कर देते हैं। अगर आप लोगों के पास पैसा आ रहा है, आपने अच्छे काम किए थे, आपने नौकरियाँ की थी, आपके पैसे फंस गए थे, आप नौकरियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो नौकरियाँ भी मिलेंगी, सब कुछ होगा आप लोगों के लिए। लेकिन अगर जो पैसा आपके पास आ रहा है वो आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं किस चीज़ में, शॉपिंग में, किस चीज़ में, लग्जरी गुड्स में, बिना सोचे समझे आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और उनको ये सोच के आप कह रहे हैं कि वो मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं, मुझे बाद में काम आएंगी, और उस पर आपने कोई रिसर्च नहीं की और रिश्तेदारों के साथ पैसा लगाना शुरू किया, तो ये सैटर्न जो है वो इन्वेस्टमेंट्स को आपके एक्सपेंसेस में कन्वर्ट कर देगा। तो इस बात को बहुत बारीकी से समझिएगा। आपकी जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट्स लगाएंगे उनको रिसर्च बेस्ड चीज़ों पर लगाइएगा, वरना आपका पैसा डूब जाएगा। वरना अगले जो टाइम पीरियड होंगे, अगले जो फेजेस होंगे साढ़े साथी के, वो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे। सैटर्न इसके अलावा सातवीं नज़र से आपके सिक्स्थ हाउस को देख रहा है, यानी डेली रूटीन आप लोग एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आना शुरू होंगे। उसकी वजह यह है कि आप लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी, कर्जे भी आप लोग उठाएंगे, आप लोगों के दुश्मन जो हैं वो आपके खिलाफ बातें भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि सिक्स्थ हाउस आपकी कोर्ट कचहरियों का भी होता है, लीगल ऑब्लिगेशंस का भी होता है। तो अपना पेपर वर्क सीधा रखिएगा और कोई भी गलत काम नहीं कीजिएगा, वरना अगर आप लीगल चीज़ों से जुड़े हुए हैं और आपने कोई गलत काम किया तो आप कोर्ट केसेस में फंस सकते हैं, क्योंकि सैटर्न जो है वो कार्मा का प्लैनेट है और ये इंस्टेंट आपको कार्मा देना शुरू करेगा। इसके अलावा आपको जैसे मैंने बताया कि नौकरी देगा, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आएंगे, आपके पास हर चीज़ आना शुरू हो जाएगी, लोन भी आप उठाएंगे इन चीज़ों में रिलेटेड। लेकिन वो लोन ऐसा होगा कि आप अपने आप को स्टेबल करने के लिए उठाएंगे, इतना ज़्यादा वो नहीं होगा, कोई घर गाड़ी वगैरह लेने के लिए नहीं होगा। इसके अलावा सैटर्न जो है वो तीसरी नज़र से आपके सेकंड हाउस को देख रहा है, यानी आपका बैंक बैलेंस स्टेबल नहीं होगा। आप स्टेबल करने की कोशिश करेंगे तो फैमिली से रिलेटेड एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। इसके अलावा जो आपकी ज़बान है हार्श होना शुरू होगी आपकी फैमिली से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एहतियात करनी होगी, नापा तोला आपने बोलना है, ज़्यादा नहीं बोलना। इसके अलावा सैटर्न जो है वो आपके नाइन्थ हाउस को भी देख रहा है अपनी 10वीं नज़र से। तो नाइन्थ हाउस जो होता है वो आपकी लक का होता है, आपके फॉरेन ट्रैवल्स का होता है, आपकी हायर एजुकेशंस का होता है। तो हायर एजुकेशन में थोड़े से इश्यूज आएंगे, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो आप उस चीज़ को हासिल कर लेंगे, अगर आप हायर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं। सिमिलरली ये चीज़ अप्लाई होगी आपके लॉन्ग ट्रैवल्स पर। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े से डिलेज देखने को मिलेंगे, लेकिन इन दी एंड मैंने जैसे कहा कि सैटर्न कार्मा का प्लैनेट है, तो ये आपको देखेगा कि आपने मेहनत की है, तो ये आपको यहाँ पे ग्रांटेड कर देगा कि आप जा सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी लक है, लक के सहारे आपने नहीं बैठना, लक आपके सहारे बैठी होगी, तो हार्ड वर्क करना है आपने, लक आपका साथ देना शुरू हो जाएगी। जहाँ आप निगलेक्ट करेंगे अपनी हार्ड वर्क को तो वहाँ लक आपका साथ नहीं देगी। इसके अलावा जुपिटर की बात करते हैं तो जुपिटर आपके थर्ड हाउस में बैठा होगा, थर्ड हाउस से ये फोर्थ हाउस में चला जाएगा, यानी जो मई तक है, जून तक है, ये आपके थर्ड हाउस में होगा, जेमिनाई में होगा। जेमिनाई से ये थर्ड हाउस से निकल के आपके फोर्थ हाउस में जाएगा, उच्च की राशि में चला जाएगा, एग्जॉल्टेड पोजीशन पर चला जाएगा। तो थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस को भी समझते हैं, जो 2026 में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे क्रिएट करेगा। जब जुपिटर आपके थर्ड हाउस में होगा तो ये आपको मौका देगा कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करें, ये आपको मौका देगा कि आप अपने स्किल सेट्स अपग्रेड करें। अगर आप अपने स्किल्स अपग्रेड अपग्रेड करेंगे, जो एरीज वाले इस चीज़ को समझ गए, अपने स्किल्स अपग्रेड कर गए, तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। वो स्किल सेट ऐसे होंगे कि वो उनको पैसा बनाने में, उनकी नई इनकम स्ट्रीम्स खोलने में बहुत मदद करेंगे। जुपिटर एक्सपेंशन का प्लैनेट होता है और अगर आपने अपने स्किल्स को एक्सपेंड किया तो आप आगे मुनाफा भी बहुत उठाएंगे। इसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन, आपके छोटे बहन भाइयों से आपको फ़ायदा हासिल होगा शुरुआत के 2026 के महीने में, जून से पहले पहले। इसके अलावा अगर आप लोग सोशल मीडिया वगैरह करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़ते हैं, आप लोग राइटिंग कम्युनिकेशन से जुड़ते हैं सोशल मीडिया पर, तो वो आपको एक्सपेंशन देगा। इसके अलावा जुपिटर की जो पांचवी नज़र है वो आपके सेवन्थ हाउस पर पड़ती है। सेवन्थ हाउस किस चीज़ का है? बिजनेस पार्टनरशिप्स का है। सेवन्थ हाउस आपकी लाइफ पार्टनरशिप्स का है, यानी आपकी लव पार्टनरशिप, सॉरी। तो आपको बिजनेस पार्टनरशिप्स में भी बहुत ज़्यादा मुनाफे मिलेंगे। ठीक है, शुरुआत में आपको बहुत अच्छे अच्छे मुनाफे मिलेंगे, आपको नज़र आएगा कि आपको मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, हर चीज़ मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जुपिटर जिस घर में बैठा है जेमिनाई में,
वो है मरकरी का घर, और जुपिटर और मरकरी दोनों दोस्त नहीं हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी पार्टनरशिप में एहतियात से आंखें खोल कर चलना होगा। अगर आपने आंखें बंद करके अपने पार्टनर पे ट्रस्ट किया तो वही आपकी आंखें खोलेगा। इस चीज़ को आपने दिमाग में बिठाना है। तो जब भी आप बिज़नेस करें प्रॉपर वे में रिसर्च करके करें। अपनी कुछ ना कुछ बैकिंग ज़रूर रखिएगा, हर चीज़ दूसरे को नहीं देना, अपने हाथ पाँव नहीं कटवाने, क्योंकि ये आपके साढ़े साथी का पहला फेज़ है। पहले फेज़ में आपको मिलेगा, लेकिन आपके हाथ से जा भी उसी तरह सकता है अगर आपने प्रॉपर रिसर्च नहीं की। जुपिटर आपके थर्ड हाउस से जब फोर्थ हाउस में आएगा तो इस टाइम पीरियड में, जून के बाद 2026 में जून में, तो इस टाइम पीरियड में आप लोग प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, ज़मीन भी ले सकते हैं, गाड़ी भी ले सकते हैं, आप लोग एक्सपेंड भी कर सकते हैं। आपकी वालदा की तबीयत अगर ख़राब थी तो वो भी सेट होना शुरू होगी, आपको दिली सुकून भी मिलेगा, लेकिन जहनी डिप्रेशन ज़रूर रहेगा। दिली मन का जो सुकून होता है वो ज़रूर होगा। जब जुपिटर जून से पहले आपके थर्ड हाउस में होगा तो जिन लोगों की शादियां नहीं हुई उनकी अब शादियों की बातें भी स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी, मतलब वो अभी जिस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं उस वक्त से स्टार्ट हो जाएंगी। इसके अलावा जुपिटर की जो सातवीं नज़र है वो आपके नाइन्थ हाउस पर है, जहाँ पे सैटर्न आपकी लक को ब्लॉक कर रहा था, लेकिन जुपिटर यहाँ पे आपकी लक को सपोर्ट करेगा। यानी आप लोगों को ये समझ लीजिए कि एक बैलेंस चीज़ मिल जाती है यहाँ पे। जुपिटर और सैटर्न आपस में दोस्त नहीं है, सैटर्न जुपिटर को दोस्त नहीं मानता, लेकिन जुपिटर सैटर्न को दुश्मन भी नहीं मानता। तो जुपिटर यहाँ पे आपकी लक को सपोर्ट करेगा, मतलब आप जितना हार्डवर्क, अपनी मेहनत डबल करेंगे, सैटर्न वहाँ पे आपको रिवॉर्ड देगा, लेकिन आप मेहनत करेंगे तो जुपिटर भी आपकी लक को यहाँ पे सपोर्ट करेगा। हालांकि जुपिटर होता ही लक, एक्सपेंशन और नॉलेज का प्लैनेट है, तो ये आपकी लक को यहाँ पे सपोर्ट करेगा। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, फॉरेन में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। जो लोग हायर स्टडीज़ हासिल करना चाहते हैं, जुपिटर की जो नज़र है वो आपको यहाँ पे आगे बढ़ाने में मदद करेगी। इसके अलावा जुपिटर की जो नाइन्थ नज़र है वो आपके 11th हाउस पर पड़ती है। ये सबसे अहम नज़र है यहाँ पे, ये आपको एक्सपेंशन और ग्रोथ देती है। किस हवाले से कि इस टाइम पीरियड में आपके साथ दोस्त भी बहुत ज़्यादा जुड़ेंगे, इस टाइम पीरियड में आपके नेटवर्क्स भी आपका काम करेंगे, क्योंकि जुपिटर जिस घर में बैठा है थर्ड हाउस में वो नेटवर्क्स बनाने का घर होता है, और जो 11th हाउस है वो नेटवर्क्स का घर होता है। यानी इस टाइम पीरियड में आपके नेटवर्क्स भी बहुत अच्छे बनेंगे, आपके साथ लोग भी जुड़ेंगे, आपका काम भी करेंगे, आपको पैसा भी मिलेगा, आपकी ख्वाहिशात भी पूरी होंगी। जुपिटर आपके 11th हाउस को देख रहा है, आपके नेटवर्क्स काम करेंगे, आपके दोस्त काम करेंगे, आपके बड़े भाई हैं तो वो भी आप लोगों के लिए काम करेंगे, आप लोगों को इस टाइम पीरियड में मुनाफा मिलेगा। लेकिन बात वही है कि जो सैटर्न आपके 12th हाउस में बैठा है एक्सपेंसेस के घर में, वहाँ पे आपको आंखें खोल के चलना है कि आपने एक्सपेंसेस करने का है। इसके अलावा जुपिटर जब आपके फोर्थ हाउस में एंटर होगा जून में 2026 में, तो ये पांचवी नज़र से आपके एट्थ हाउस को देखेगा। एट्थ हाउस को देखने का मतलब ये है कि जिन लोगों की शादियां हुई हुई हैं उनको अपने ससुराल से फ़ायदा हासिल होगा। जिन लोगों की इनहेरिटेंस का मसला है, प्रॉपर्टियां फंसी हुई हैं, तो वो उनको मिलने मिलने के चांसेस यहाँ पे बन जाएंगे। जिन लोगों की फील्ड्स सर्जरी से जुड़ी हुई हैं, या आप लोग इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, या रिसर्च बेस्ड कामों में हैं, या फिर ऑकल्ट साइंसेज में हैं, या फिर आप लोग एस्ट्रोलॉजी वगैरह में हैं, उन लोगों को वहाँ पे फ़ायदा हासिल होना शुरू हो जाएगा मिड 2026 ऑनवर्ड्स। इसके अलावा जुपिटर जो है वो अपनी सातवीं नज़र से आपके 10th हाउस को देखेगा। 10th हाउस किस चीज़ का है? 10th हाउस आपके करियर का है, आपके प्रोफेशन का है, तो प्रमोशंस भी मिलेंगे, अच्छी नौकरी भी मिलेगी, अच्छा पैकेज भी मिलेगा। लेकिन आप लोग दो 2026 का जो पहला हाफ है उसमें आप लोगों को यही चाहिए कि आप अपने स्किल्स इम्प्रूव करें। जब स्किल्स इम्प्रूव होंगे तो आपके बॉस वगैरह, आपके सीनियर्स वगैरह आप लोगों को स्पॉटलाइट में लेके आएंगे कि आपका काम अच्छा है, तो आपको प्रमोशंस भी मिलेंगी, आप लोगों को इंसेंटिव्स भी मिलेंगे, बोनसेस भी मिलेंगे, आप लोगों के काम को सराहाया भी जाएगा। तो यहाँ पे आपकी ग्रोथ देखने को मिलेगी, आप लोगों को अपने काम से रिलेटेड आप लोगों का नाम भी बन सकता है प्रोफेशनली, क्योंकि फेम का घर भी आपका 10th हाउस है, आपके करियर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे इस चीज़ को ज़रूर समझिएगा, और ज़िंदगी को आप लोगों ने एक प्लानिंग के हिसाब से चलाना है, और इस चीज़ को ज़रूर समझिएगा जो मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने पैसा सेव करना है और इन्वेस्टमेंट्स के नाम पे एक्सपेंसेस नहीं करने। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है, माइन्यूट से अल्फाज हैं लेकिन फ़र्क बहुत बड़ा है। इस चीज़ को समझिएगा कि मैंने क्या कहा है कि आप लोगों ने
इन्वेस्टमेंट्स के नाम पर एक्सपेंसेस नहीं करने। अगर आपने इस चीज़ में फ़र्क समझ लिया तो अगले जो साढ़े साथी के साल होंगे वो आपके लिए अच्छे होंगे। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझे तो अगले जो साढ़े साथी के जो फेजेस होंगे वो आप लोगों को फिर भुगतने पड़ेंगे। तो ओवरऑल 2026 में आप लोगों को अपने लिए ग्रोथ देखने को मिलेगी, आप लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन कुछ चीज़ों पे मैंने आपको मशवरे दे दिए हैं कि वहाँ पे आप लोगों ने किस तरह चलना है। इसके अलावा आपको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे अब टाइम वो होगा कि आपको क्रॉनिक डिजीज़ेज़ लग सकती हैं। अगर आपने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा तो आगे चल के आपको मुश्किलात होंगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।